देखिए इंडिया में कोई भी राजनीति करेगा वो नेताजी के आशीर्वाद से ही राजनीति करेगा। नेताजी से समाज पर आएगा और यही नतमस्तक होगा तब उसकी राजनीति चलेगी। अब वो खड़े हो गए हैं, नाम तो उनका चले, नेता तो हो ही गए, बीजेपी के नेता हो गए। अगली बार कहीं से विधायक हो जाएंगे। सपा ने 2 बार उनको एमपी बनाया। हाँ तो 2 बार एमपी थे तो उनको तो चाहिए ना, ऐसे कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ हो गए, कृतज्ञ समझ रहे हैं ना। हाँ तो कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ हो गए। अब उनसे पूछिए रघुराज जी से ऐसा क्यों किया है। लेकिन जनता मन बना चुकी है, बहू रानी को रिकॉर्ड मतों से जिताएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड आप गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज होगा। हाँ जनता बोल रही है, जनता की आवाज़ है। 12 लाख वोट पाएंगे लोग। हाँ 12 लाख वोट पाएंगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वायदा सच का। इस समय हम मौजूद हैं सैफई में और नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की समाधि के पास। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं समाधि को पूरा चारों तरफ से बंद कर दिया गया है और पुताई कार्य जारी है। और हम यह भी कहना चाहेंगे अब जो कार्यकर्ता आ रहे हैं और ये जूते उतार के जा रहे हैं और तब जाकर नेताजी की समाधि पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या शुभ नाम आपका? जी संतोष कुमार साक। अच्छा संतोष जी, जो चुनाव हो रहा है जिसमें डिम्पल जी चुनाव लड़ रही हैं, जी क्या कहेंगी? डिम्पल जी बहुत अच्छी जीतेगी और हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि उनको कम से कम 2 लाख वोट से जिता के दे। अच्छा, वहीं बीजेपी से क्या नाम रघुराज साहब के लड़ रहे हैं, तो वो लड़ रहे हैं, वो उनकी पार्टी है, वो लड़ाएं, हम लोग रोक तो सकते नहीं। परंतु हमारे गुरु श्रद्धेय परिनिर्वाण मुलायम सिंह जी का उन्हें हमें तोहफा देना है कम से कम 2 लाख वोट से। जी सर। चलिए ये थे क्या शुभ नाम आपका? शैलेश कुमार साक। शैलेश जी साक, वहीं बीजेपी ने भी साक कार्ड खेला है और रघुराज साक को चुनाव लड़ाया है, तो साक तो बीजेपी की तरफ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी मानी समाजवादी पार्टी है, मानी नेताजी की, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी तो कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा है ना, निर्णायक वोट नंबर 2 का वोट जो होता है, जो सबसे पहले यादवों की संख्या आती है, नंबर 2 पे साक्यों की आती है। क्या साक कितना वोट मिल सकता है? अब ये तो हम नहीं कह सकते। हमारे यहाँ तो सभी लोग साक के कहाँ के हैं आप? गिंजा गाँव। अच्छा सैफई में ही है। हाँ लोकसभा क्षेत्र तो यही होगा ना? जी मैनपुरी विधानसभा जसवंत नगर। देखिए ये विधानसभा जसवंत नगर के हैं और क्या नाम बताया आपने? शैलेश कुमार साक जी हैं, जो दावा कर रहे हैं कि साक वोट जो है इन्हीं की समाजवादी पार्टी में जाएगा। जिस तरीके से क्या नाम डिम्पल यादव जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है और यह चुनाव जो है संवेदना भरा चुनाव है। जैसे नेताजी के देहांत के बाद ये चुनाव हो रहा है जी, क्या कहना? नेताजी की मतलब खत्म होने के बाद या देहांत होने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने चार्ज जो भी संभाला है उनका हम स्वागत करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। देखिए थोड़ा कैमरामैन से कहीं थोड़ा पास में आए। जिस तरीके से देखिए ये पुताई का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर जो बाउंड्री है जो बना दी गई है और ये पुताई चल रही है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और चारों तरफ ये छाल दीवारी बना दी गई है और नेताजी की समाधि के पास जो पूरा ब्रैकेट टाइप का बना दिया गया है और बंद कर दिया गया है। और वहीं जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही आमने सामने हैं और एक तरफ डिम्पल यादव और दूसरी तरफ रघुराज साक। अब 5 तारीख को वोटिंग होना है और जिस तरीके से सामने आ रहा है साक नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर यादव है। अब क्योंकि साक किधर जाएगा यह तो 5 तारीख को ही पता चलेगा। तस्वीर के सामने खड़े हुए हैं और समाधि के आपको दिख रही है और यहाँ पर गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी स्वागत है। गुरुजी जिस तरीके से डिम्पल जी चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं बीजेपी ने रघुराज साक को मैदान में उतारा है, क्या कहना चाहते हैं?
युवराज साहब को बीजेपी में उतारा जरूर है, लेकिन जनता मन बना चुकी है, बहू रानी को रिकॉर्ड मतों से जिताएगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड आप गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज होगा। हाँ, जनता बोल रही है, जनता की आवाज़ है। 12 लाख वोट पाएंगी वो। हाँ, 12 लाख वोट पाएंगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी ने 7 को मारा है और 7 नंबर 2 पर आता है, नंबर 1 पर याद है। नहीं, जातिवाद का हमारा नहीं, हमारी समाजवादी जितने सिपाही हैं सब नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में सब वोटिंग करेंगे और साइकिल वोटिंग करेंगे। यहाँ कोई साक यादव बातें ही नहीं। वेरी गुड। सब सिपाही हैं नेताजी के और नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे और बहू रानी को रिकॉर्ड मत जिताएंगे। अभी दर्ज होगा रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड। देखिए, एक और व्यक्ति खड़े, क्या नाम आपका? हमारा नाम सर। अच्छा सर जी, कहाँ के रहने वाले? हम जौनपुर। जौनपुर के रहने वाले हैं। यहाँ जो डिम्पल जी चुनाव लड़ रही हैं, और क्या कहना चाहिए? हाँ ठीक। नेताजी का वर्चस्व और नेताजी का रिकॉर्ड इतना बेटा उत्तम रहा है। उनकी तपस्या, उनका परिश्रम कम से कम न को तो बहुत सराहनीय है। नेताजी का हर काम बड़ा सराहनीय है, एक बात। दूसरी बात यह है कि नेताजी के कार्यकाल में सारी जनता बहुत प्रभावित है। उनके निधन के बाद बहू को सम्मान मिलना भी बहुत अनिवार्य है। जनता सम्मान जरूर देगी, ये मेरा भी दृढ़ विश्वास संकल्प है कि डिम्पल जी अच्छे मतदानों से विजयी घोषित हो। अच्छा, वहीं पे गुरुजी, यहाँ इस समाधि पर डिम्पल जी आई थी, उसके बाद बीजेपी की प्रत्याशी भी यहीं आए और नामांकन करने गई। अब देखिए, इंडिया में कोई भी राजनीति करेगा वो नेताजी के आशीर्वाद से ही राजनीति करेगा। नेताजी से समाज पर आएगा और यही नतमस्तक होगा, तब उसकी राजनीति चलेगी। अब वो खड़े हो गए हैं, नाम तो उनका चले, नेता तो हो ही गए, बीजेपी के नेता हो गए। अगली बार कहीं से विधायक को जाएंगे। सपा ने 2 बार उनको एमपी बनाया। हाँ, तो 2 बार एमपी थे, तो उनको तो चाहिए ना। ऐसे कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ हो गए वो। कृतज्ञ समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ हो गए। अब उनसे पूछिए रघुराज जी से ऐसा क्यों किया। चलिए, देखिए, ये थे इन लोगों से हमने बात करी और गुरुजी का दावा है जिस तरीके से रिकॉर्ड मतों से डिम्पल जी विजयी होंगी। और हमने जो यहाँ की स्थिति दिखाई और जिस तरीके से बाउंड्री वाल की ये पुताई हो रही है और आप देख रहे हैं ये छालदीवारी लगा दी गई है। साइमुल हसन की रिपोर्ट सैफई से।